प्रिय विद्यार्थियों, सभी को सुप्रभात। देखिए बच्चों, मैंने आपके लिए एक स्पेशल ये वीडियो बनाने की ये की है, प्रयास किया है कि आप लोगों को कुछ गाइडेंस दे सकूँ मैं। तो देखिए, अभी ठीक एक महीने बाद आपका BSTC सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक एक महीने बाद BSTC सेकेंड ईयर का, जिसको DLED सेकेंड ईयर कहते हैं, उसका एग्ज़ाम होने वाला है। और उसी महीने में आपके रीट का एग्ज़ाम भी है। आपके ऊपर पूरा प्रेशर है पढ़ाई का। अब इस प्रेशर के दौर में आप किस प्रकार से मैनेज करते हैं, तो मैं भी अपनी बात आपको कुछ बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपसे जुड़ा हुआ हूं। लगभग पिछले साल से मैं आपसे जुड़ा हुआ हूं, तो मुझे आप लोगों की चिंता रहती है कि आप किस प्रकार से इसको मैनेज कर पाएंगे। तो मैं भी मेरा गाइडेंस आप लोगों को दे दूं। देखिए बच्चों, अपने को क्या करना है, रीट पे तो अपना मेन फोकस रहेगा, रीट पे तो आपको पूरा ध्यान रखना ही है। लेकिन कहीं ऐसा नहीं हो कि रीट में हम अच्छे अंक ले आएँ और हमारे जो मेन DLED सेकेंड ईयर का जो पेपर है उसमें हमारा कहीं बैक आ जाए या कहीं ऐसा हो जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अभी से एक रणनीति के साथ चलना है। एक महीना रहा है, आप रीट के साथ साथ यानी कि लगभग 3 से 4 घंटे आपको BSTC DLED सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम के लिए देना है। क्योंकि अब तो एक महीना रहा है, रीट की तैयारी करते हुए तो आपको काफ़ी समय हो गया। अब तो आपको DLED पर ज़्यादा फोकस इसलिए करना है क्योंकि एक महीने बाद एग्ज़ाम है। रीट का भी ध्यान रखें आप, लेकिन अपने DLED को नहीं भूलें। वैसे तो मेरे इस चैनल पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाना, विषय वाइज, पेपर वाइज मैंने वीडियोस उसमें अपलोड कर रखे हैं। हर यूनिट के अलग अलग मैंने बना रखे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज, उनको भी आप देखें। साथ ही आपको लगे कि भाई हाँ ये मेरे लिए सफिशिएंट नहीं है, तो आप उसको अपने अन्य जो गाइड हैं, आपकी बुक्स हैं, उसमें से भी आप देख सकते हैं। वैसे तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं ला रहा हूँ, सोच समझ के ला रहा हूँ, ताकि वो आपके एग्ज़ाम में आपकी मदद कर सके। तो मैंने तो केवल यही बात कहने के लिए आप लोगों से ये वीडियो बनाया है, ताकि आप लोग ऐसा नहीं हो कि रीट में खो जाएं और आप अपने मेन जो एग्ज़ाम है, अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो देखा जाए, जो चुनौती है आपके सामने, वो DLED सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम की चुनौती है। अभी आप सबका इंटर्नशिप चल रहा होगा, आप सब विद्यालय में जा रहे होंगे। विद्यालय में भी आप गुरुजी से ऐसे मैनेज करें कि आपको वो पढ़ाई का समय दे सकें। आपके लिए ये भी प्लस पॉइंट है कि अभी विद्यालय तो खुले हुए हैं, लेकिन बच्चे पढ़ने नहीं आ रहे हैं इस महामारी के काल में। तो आप लोगों को वहाँ भी समय मिल रहा होगा, वहाँ भी आप पढ़ाई करें। पर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरे वीडियो ज़रूर देखें। क्यों देखें? क्योंकि इसमें आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, प्लस आपको सार मिलेगा, आपके समझ में आएगा। बहुत से बच्चों ने ये कहा कि सर संस्कृत बहुत हार्ड लगती है, संस्कृत का उत्तर संस्कृत में दें, हिंदी में दें। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दूं कि संस्कृत के पेपर में संस्कृत में ही उत्तर देने होंगे, संस्कृत के क्वेश्चन का आंसर संस्कृत में ही देना होगा। तो इसके लिए भी मैं भरसक प्रयास कर रहा हूँ कि शॉर्ट से शॉर्ट आपको समझा सकूँ। संस्कृत में इसलिए दिक्कत आ रही है कि बहुत से बच्चों के 10वीं के बाद संस्कृत नहीं है। 10वीं तक तो तृतीय भाषा के रूप में संस्कृत का अध्ययन किया, लेकिन 11th में किसी ने साइंस ले ली, किसी ने आर्ट्स ले ली, किसी ने क्या ले ली, तो उसमें संस्कृत नहीं है। कुछ एक बच्चों के ज़रूर संस्कृत हो सकती है, तो उनको दिक्कत आ रही है। इसीलिए आप संस्कृत पर फोकस करें। मैंने संस्कृत पर काफ़ी बच्चों के बैक आते हुए देखा है। साथ ही इंग्लिश पर भी आप ज़्यादा फोकस करें। इवन मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि प्रत्येक सब्जेक्ट पर आप फोकस करें, क्योंकि आपके 9 पेपर हैं। आज से ही आप अंदाज़ा लगा दो कि एक पेपर को आप 3 दिन भी देते हैं तो भी 27 दिन होते हैं। 9 पेपर हैं, और 9 पेपर को आप यदि
3 दिन भी देते हैं तो 27 दिन होते हैं। 27 दिन बाद तो आपका एग्ज़ाम है, सितंबर में तो आपका एग्ज़ाम है, अर्थात आपके पास समय कम है। पूरी किताब है, उसमें 5-5 यूनिट है, काफ़ी लेंदी कोर्स है बीएसटीसी का भी, क्योंकि साल भर आपकी पढ़ाई नहीं हुई है। मैं जानता हूँ और मानता भी हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई कॉलेज में हुई नहीं, न के बराबर हुई, और कॉलेज में जो ग्रुप्स वगैरह बने हुए हैं वो भी इतने कारगर सिद्ध नहीं हो रहे हैं। अर्थात आपकी डीएलएड की रेगुलर की जो पढ़ाई है वो 0 है। अब आपको अपने स्तर पर पढ़ाई करनी है, तो ये बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है। पहले तो क्या होता था कि कॉलेज में बच्चे पढ़ने जाते थे, गुरुजी उनको पढ़ाते थे तो कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते थे। अब तो समस्या ये है कि कॉन्सेप्ट क्लियर कौन करे, कॉलेजेस बंद हैं, पढ़ाई नहीं चल रही है। तो मैं आपको कह रहा हूँ आप इसमें भी लग जाएं, जुट जाएं। बीएसटीसी डीएलएड सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम के लिए आप डेडिकेटेड हो जाएं। आप पूर्णतया तैयारी के साथ पढ़ें, अपने एक बुक ले लें, उसमें नोट्स बनाना शुरू करें, ताकि आपको कम समय में वहाँ अध्ययन आप कर सकें, पूरा कोर्स कवर कर सकें। मेरा चैनल आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा। फर्स्ट ईयर वाले ये सोच रहे हैं कि सर हमारे लिए क्या कर रहे हो, तो मैं फर्स्ट ईयर वालों को भी इस वीडियो के माध्यम से मैसेज दे दूं कि फर्स्ट ईयर का संपूर्ण कोर्स A to Z कोर्स आपको हमारे इसी चैनल पर मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाना, मेरे इसी हनुमान प्रसाद शर्मा आप सर्च करना, उसमें से लगभग 60 वीडियो आपके प्रत्येक यूनिट के सभी पेपर के आपको उसमें मिल जाएंगे। आपको वही प्रश्न का अध्ययन करना है, वही पढ़ना है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं मैं आप लोगों को कि आप डीएलएड सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम की फुल तैयारी करें। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।